अल्लाह मारे, अल्लाह अल्लाह मारे। कब होगा मेरा बोला, वो मेरा बोला कब होगा, वो मेरा बोला कब ये फैसला करेगा। अल्लाह इसमें मेहनत करे, मेहनत। अल्लाह जैसे पैरों ने कुछ अल्लाह पाके मारा था, ऐसे लोगों का अल्लाह तरक्की अल्लाह रसूल भी अल्लाह भी सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर नाज़िमाबाद 4 नंबर मुजाहिद कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इलाका मकीनों के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान एक मकीन घर तोड़े जाने के सदमे को बर्दाश्त न कर सका और दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। इलाका मकीन कहते हैं कि बगैर किसी नोटिस के जबरन घर खाली कराए जा रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे चलकर हम सारी तफसीलात सामने रखेंगे। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले इस ऑपरेशन के दौरान होने वाले अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक इलाके का रिहायशी 60 साल शंगावल पुलिस और इंतजामिया एहलकारों को बताता रहा कि वो फौरी तौर पर घर कैसे खाली कर सकता है, अपने बीवी बच्चों को कहां लेकर जाएगा। इलाका मकीनों के मुताबिक उसकी एक न सुनी गई। दबाव इतना बढ़ा कि उस पर दिल का दौरा पड़ गया। उसे हंगामी तौर पर एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जानवर न हो सका। इलाका मकीनों का कहना है कि शंगावल अब दुनिया में मौजूद नहीं। वो अपने तमाम दुखों और परेशानियों को इस दुनिया में छोड़कर चला गया। इसके पीछे छोटे छोटे बच्चे और उसकी बीवी को अब ये दुख झेलना होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? और ये उसका वो घर है मुतासिर का, जो उसको कल कहा गया नोटिस आपको देते हैं। नोटिस क्या दिया जाता है? 3 दिन का दिया जाता है, हफ्ते का दिया जाता है, 10 दिन का दिया जाता है। 3 दिन में तो कहीं आपको भी मालूम है, हर एक को मालूम है कि 3 दिन में तो कहीं पान का खोखा खाली नहीं होता, दुकानें खाली नहीं होती। तो घर किस तरह भसते भसते घर किस तरह खाली होंगे? आज ये शख्स अपनी ज़िंदगी से गया, छोटे छोटे बच्चे पीछे छोड़ दिए, फैमिली छोड़ दी। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने मुजाहिद कॉलोनी के 70 से ज्यादा रिहायशियों की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया था कि ये बात सामने आई है कि मास्टर प्लान के बगैर गैर कानूनी तामीरात हुई है। अगर मुजाहिद कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात की गई हैं तो केडीए कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। केडीए तमाम कार्रवाई कानून के दायरे में और पहले से जारी अदालती अहकामात को मद्देनजर रखते हुए अंजाम दे। अदालती अहकामात के नकुल डीजी केडीए को अरसाल किए जाए। अदालत ने मुजाहिद कॉलोनी के 70 से ज्यादा रिहायशियों की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि केडीए अगर वो तामीरात गिराए जो मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं है, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। केडीए सिर्फ उन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करे जो मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं है। इलाका मकीन कहते हैं कि अदालती हुक्म सराखों पर, लेकिन इस पर अमल दरामद का ये कौन सा तरीका था कि घर के सरबराह को उसके अहले खाला के सामने धमकियां दी जाए, फौरी तौर पर घर खाली करने की धमकी दी जाए और अमल न करने की सूरत में घर को बिल्डोज करने का ऐलान किया जाए। क्या ये सरकारी धमकियां सिर्फ लाचार और गरीब लोगों के लिए ही हैं? ये देखें, घरों से सामान ज़बरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। ये वो गरीब गुरबों का कुल सामान है, और ये उसका सामान सारा, ये उसके पतीले, उसके पानी की मोटर, ये उसका सामान था। वो सामने ऑपरेशन चल रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जमहूरी हुकूमत में, जमहूरी दौर में इंसानियत सोच जुल्म समझ से बाला तर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मुराद अली शाह साहब, सईद गनी साहब, आप वज़ीर बल्दियात हैं। और किस किस से गिला करें, किस किस से शिकवा करें कि तमाम जमहूरी लोग, जमहूरियत का अलमदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का नारा, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का नारा, गरीबों के लिए शहादत देने वाली लीडर, और उसके बाद उनकी हुक्मरानी में ये सब कुछ हो रहा है। हर तरफ पुलिस, और ये उस गरीब का सामान घर के बाहर पड़ा हुआ है। इलाका मकीन बताते हैं कि परेशान हाल मकीन मुतल्लिका जिम्मेदार आला अफसर के पास भी गए, उनकी मिन्नत समाजत की कि उन्हें उनके घर खाली करने के लिए कुछ मोहलत दी जाए, लेकिन उन्हें मोहलत ना दी गई। उन्हें कहा गया कि तुम बहाने बनाते हो, ड्रामा करते हो। कल डीसी साहब के पास यहाँ के एक वफ्द किया था कि वो उनसे टाइम मांग रहे थे कि बापर्दा ख़वातीन को कम से कम यहाँ से निकलने के लिए टाइम दिया जाए, तो वो ये कहते हैं कि आप लोग बहाने बनाते हो।
आप लोगों को कोई इजाज़त नहीं है बतौर पाकिस्तानी। अगर आपको इजाज़त नहीं है तो फिर क्या कहें हम, किस तरह गए। ये सामने घर है इस मरहूम का, और ये सारे जो नहीं इस वक्त ये इस वक्त देखें, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको आप ड्रामा कहेंगे। ये दोस्तों, इलाका मकीनों का कहना है कि बगैर किसी कोर्ट नोटिस के जबरी तौर पर घर खाली कराए जा रहे थे। पहले दिन असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद, डीएसपीज, एसएचओ समेत दर्जनों की तादाद में नफरी ने बाकायदा इलाके का मुहासरा कर लिया था। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन किसी की एक न सुनी गई। कब होगा मेरा मौला, वो मेरा मौला कब होगा, वो मेरा मौला कब ये फैसला करेगा। ये अल्लाह अल्लाह तबलीगी जवान, तबलीगी बुजुर्ग हैं। ये सामने मस्जिद है, इस मस्जिद के अमीर भी हैं ये तबलीगी जमात के। हम लोग बड़ा कमजोर है, बेवस है। अल्लाह इसको गरक करे, गरक। इलाका मकीनों के बाद ये केस अदालत में था और केस खत्म होने के एक दिन के अंदर अंदर ये टीमें यहाँ पहुंच गईं। मजामत करने पर बच्चों बड़ों पर लाठी चार्ज किया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि ऑपरेशन के लिए आई टीमों ने कहा कि खवातीन को घरों से बाहर निकाल कर बिठाएं या कुछ भी करें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। इलाका मकीनों ने कहा कि 70 के करीब घर हैं, इन्हें कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर अगर खत्म किया है तो उन्हें 3-4 दिन का तो कम अज कम नोटिस देना चाहिए था। केडीए की टीमों, इंतजामी अफसरान और पुलिस का इसरार था कि फिलफौर घर खाली करें। इलाका मकीनों ने भी इसरार किया कि उन्हें 5-6 दिन का वक्त तो दें ताकि ये अपना सामान निकाल सकें, लेकिन कोई सुनने को तैयार न था। एक दिन के अंदर अंदर पूरी टीमें आती हैं, सब कुछ आता है, और ये देखें लाठी चार्ज बच्चों पे, बड़ों पे, और ये कह रहे हैं कि खवातीन को आप निकाल के बाहर सड़कों पे बिठाएं या कहीं भी लेके जाएं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। ये है इंसानियत, ये है यहाँ पे मतलब कानून का रखना। हम किस तरह अगर इसको अगर देखें तो इन घरों को जो तकरीबन 69 घर हैं, 69 घरों को कोर्ट ने स्टे दिया था। कोर्ट ने स्टे अगर ख़त्म किया तो कम से कम 3-4 दिन का नोटिस दें, उसके बाद की बात करें। लेकिन इस वक्त केडीए की टीम, इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर और ये पुलिस यहाँ पे मौजूद है, और ये सिर्फ ये कहते हैं कि आप फिलफौर घर खाली करें। फैमिलीज़ को कहाँ लेके जाएँ। असिस्टेंट कमिश्नर साहब कहते हैं मेरा कोई इससे कोई कंसर्न नहीं है, फैमिलियाँ कहाँ जाएँ। तो ये इंसानियत है। ये पुलिस की पूरी नफरी मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। सारे तकरीबन इलाका मकीन यही कह रहे हैं कि आप इनको 3 से 5 दिन का टाइम दें ताकि सामान तो निकाल सकें, अपनी फैमिलीज़ को तो बापर्दा घरों को बाहर निकालें। लेकिन इस वक्त कोई टाइम देने का इनका मूड नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि पहले कहते हैं कि हम खाली घर तोड़ने आए, जो नए बनने से वो तोड़ने आए। अब जो ना जो बने हुए घर हैं, जो आबाद घर हैं, उनको कहते हैं कि वो ज़बरदस्ती उनको बाहर निकालें, उनका सामान बाहर निकालें और उनको यहाँ से शिफ्ट करें। इलाका मकीनों के मुताबिक एक घर में 20-20 अफराद की फैमिली है, वो फौरी तौर पर घर कैसे खाली कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कई सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि किस कानून के तहत फौरी तौर पर बगैर कोर्ट नोटिस के घर को खाली करने का कहा गया। फौरी तौर पर तो कोई पान का खोखा और दुकान तक नहीं हटाता। क्या कराची में मास्टर प्लान पर अमल हो रहा है? क्या कराची में बनने वाली तवीलुल मंजिला इमारतें, पोर्शंस, कोठियां, बंगले सब मास्टर प्लान के मुताबिक तामीर हो रहे हैं? जराये का कहना है कि मुजाहिद कॉलोनी की इस पट्टी पर 69 घर हैं। इनके मकीनों ने अदालत से स्टे लिया हुआ था। इन मकानात के करीब से 150 फीट की रोड को गुजरना था। जराये के मुताबिक केडीए के सीनियर डायरेक्टर ने यहाँ आकर पैमाइश की और अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये घर इस प्रोजेक्ट की जद में नहीं आ रहे। दोस्तों, कराची में एक नहीं बेशुमार ऐसी अजीमुशान बिल्डिंग्स हैं जो मुख्तलिफ सरकारी प्रोजेक्ट्स की जद में आती हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट से इन बड़े बड़े घरों और बिल्डिंग्स को निकाल दिया जाता है। मुतासरीन ने सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध से मुतालबा किया कि एक संगीन नौयत का मामला है, इस पर गौर किया जाए, मुतासरीन को वक्त दिया जाए और इसका कोई हल निकाला जाए। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।